गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 के आधार पर एक क्वेश्चन लेके आए हैं हम। आज हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आप लोग को तो बन ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भूमि पर स्थित किसी मीनार की जड़ से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ये सिद्ध करना है। तो पहले हम आकृति को बनाते हैं। देखिए क्या है कि एक मीनार है और मीनार की जड़ से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर, ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ ए मीटर और यहाँ से यहाँ तक बी मीटर, ठीक है। ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु हुआ, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बना लेते हैं। एक ये और एक ये। मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है ना। यहाँ तक स्पष्ट है। मीनार की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं, h मीटर, HM, और ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर क्या है, उन्नयन कोण जो बनता है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ये सिद्ध करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करते हैं। हल होगा, माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है, और एक ये इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं C। तो C और D दो बिंदु है ना, तो मान लेते हैं कि तथा कोण C और कोण D दो पूरक कोण है, पूरक कोण है। अब देखिए क्या होता, पूरक कोण है और पूरक कोण, दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। यानी लिख सकते, चूंकि कोण C जोड़ कोण, एक मिनट एक मिनट और इसमें कर लेंगे। पहले हम इस C और D है ना, तो एक कोण को मानना होगा कि माना कि कोण D बराबर थीटा मान लिए। कोण D को हम थीटा मान लिए, तो यहाँ पर हम थीटा लिख भी लिए। अब लिखेंगे चूंकि कोण C जोड़ कोण D बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण पूरक कोण है और दोनों पूरक कोणों का योगफल एक 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब मान को डालते हैं यहाँ पे। कोण C का तो मान निकालना है और कोण D के मान को हम थीटा मान लिए, बराबर का 90 डिग्री तो है ही। इसीलिए कोण C बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दो पूरक कोण हो गया, एक थीटा, एक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया, आपका समकोण त्रिभुज है ये। और समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं कि कोण के ठीक सामने की भुजा को बोलते लंब। क्या बोलते, लंब। और ये आपका आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका
आधार हो गया। इस त्रिभुज के लिए यानी ए बी सी के लिए आधार हो गया बी सी, और ए बी डी के लिए आधार पूरे हो गया बी डी। ठीक है, अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टैन का ही संबंध जाएगा, लंब और आधार का ही संबंध जाएगा। तो लिखेंगे टैन डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। यहां तक स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब क्या होगा, टैन डी देखिए थीटा है, तो डी के जगह पर हम लिख लेंगे क्या, टैन थीटा बराबर लंब, देखिए लंब है ए बी, तो लिख लेते ए बी, अब बट्टा में आधार क्या है बी डी, आधार को लिख लिए बी डी। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, स्पेस बना लिए। अब क्या लिखेंगे यहां पर, टैन थीटा बराबर हो गया क्या कि ए बी है एच, तो एच, अब बट्टा में बी डी क्या है, बी डी है बी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम ए बी डी के द्वारा इक्वेशन नंबर 1 को प्राप्त किए। अब फिर हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, टैन ए में संबंध जाएगा, टैन सी लेंगे यहां पे, लेकिन टैन सी बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब टैन सी की जगह पर कितना रखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब आपका क्या है, लंब ए बी ही आएगा, और आधार आ जाएगा इसमें बी सी। अब देखिए, इसीलिए टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला है कि कॉट थीटा होता है, बराबर ए बी का मान देखिए एच, और बी सी का मान देखिए ए। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन नंबर मिला, एक इक्वेशन नंबर मेरा ये मिला, और एक इक्वेशन नंबर ये मिला। अब दोनों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर यहां तक एक बार देखिए। अब क्या करना है कि लेफ्ट, ये है लेफ्ट, ये राइट, ये भी है लेफ्ट, ये राइट, समीकरण 1 और 2 में। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले की तरह गुणा कर लेंगे, और राइट वाले को राइट वाले की तरह गुणा कर लेंगे, तरफ में गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट को गुणा कर लेते हैं, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया, लेफ्ट को गुणा कर लिए। अब राइट को गुणा करें, एच बाई कितना बी, और गुना एच बाई ए। ठीक है, यहां तक ए आया। अब क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला फिर आ गया कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता 1, बराबर का हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा में ए बी हो गया। अब देखिए कितना आसान से बन गया ये सवाल। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, अब ऐसा कर लेते हैं कि स्पेस की वजह से यहां से कर लेते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच स्क्वायर हो जाएगा कितना, एच स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी।
इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। और h का जो है मान करना कि सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। अतः लिखेंगे, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः ए बी है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी सिद्ध। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।